अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाजरीन, महंगाई पर बात कर लेते हैं कि जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और गरीब आवाम जो उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त है, ये महंगाई उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में नहीं थे तो इनकी जानिब से बड़ा शोर मचाया जाता था, बड़ा वावेला मचाया जाता था कि ये जी चोर हैं, इन्होंने तो मुल्क को लूट लिया, इन्होंने बाहर अपनी कंपनियां बना ली, इन्होंने ये शुगर्स मिल्स बना ली, इन्होंने वो कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, जी ये तो मुल्क को लूट कर खा गए, इन्होंने जो है वो आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, जो महंगाई आज हो गई है, जो महंगाई आज है, ये कभी भी तारीख़ में नहीं थी। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में यकदम जो 10 रुपये इजाफ़ा किया गया। हालांकि ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उसमें ये कहा गया था जी 6 रुपये पेट्रोल बढ़ाएं। ये तजवीज़ दी गई थी कि 6 रुपये तक आप बढ़ा सकते हैं पेट्रोल। उसके बाद जो है वो नाज़रीन ये होता है कि अगर 5-6 रुपये की समरी भेजी जाती है तो 2 से 3 रुपये इजाफ़ा किया जाता है। हालांकि पूरी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितने की समरी भेजी गई उतना ही पेट्रोल बढ़ा दिया। लेकिन नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कि बहुत ईमानदार हैं, जो कि बहुत दयानतदार हैं, उनकी जानिब से 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया। नाज़रीन, ये क्या है? क्या हमने इसलिए इमरान ख़ान साहब को वोट दिए थे कि जी ये जब इक़्तिदार में आएंगे तो जो इनसे पहली हुकूमतें पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रही थी, ये उनसे दुगना करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इनके जो मशीर हैं, जो इनके वज़ीर हैं हमारे इमरान ख़ान साहब के, वो कहते हैं जी कि ख़ित्ते में अभी भी पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने ये कभी भी आपको नहीं बताया कि जो उनकी जीडीपी है, जो उनकी ग्रोथ है, वो भी हमसे कहीं ज़्यादा है। नाज़रीन, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो है वो पेट्रोल इस टाइम जो है वो पाकिस्तान से कुछ 2-4 रुपये ही कीमत जो है वो कम पे मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप उनकी जीडीपी की बात करें ना, तो नाज़रीन आज से कुछ साल पहले की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में एक बड़ी कहावत, मशहूर कहावत है कि जी तुम तो बड़े 2 टके के आदमी हो, तुम तो ये 2 टके की चीज़ है। खलीलुर रहमान कमर साहब बड़ी जो है वो एक मशहूर उनका डायलॉग है, 2 टके की औरत। तो नाज़रीन, इस तरह के जो हम जो है वो एक हमारा कौमी मुहावरा था कि जी 2 टका, तुम्हारी औकात जो है वो 2 टके की भी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका, जिसको हम पाकिस्तानी करेंसी का नाम है रुपया, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम टका है। तो नाज़रीन, वो टका जो है वो आज पाकिस्तान की करेंसी पर जो है वो फ़ोकियत हासिल कर चुका है, इस पर सबकत हासिल कर चुका है। अगर 1 टका होगा तो पाकिस्तान के 2 रुपये बनते हैं। आप नाज़रीन यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश में जो पेट्रोल की कीमत हमसे भी कम है। यहाँ पर अगर 138 रुपये हो गई है तो वहाँ पर जो है वो 136 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, हमारे जो हमारे वज़ीर हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से ये बड़ा शोर मचाया जाता है कि जी इस खित्ते में तो अभी भी हम बड़े सस्ते दामों पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं, यहाँ पर तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हर बार जब भी ख़िताब करते हैं कौम से, तो बड़े उनकी जानिब से जो है वो बड़ा प्यार से, बड़े तहम्मुल से जो है वो ये कहा जाता है कि जी थोड़े ही दिन हैं, फिर इसके बाद जो है वो खुशहाली आ जाएगी आवाम के लिए। जो है वो अभी इम्तिहान का वक्त है, थोड़ा आवाम सब्र कर ले तो उसके बाद जो है वो हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। जी ये 2 माह वेट कर लें, ये 6 माह वेट कर लें। नाज़रीन, ये के लिए इंतज़ार करते करते अब तकरीबन 3.5 साल का अरसा गुज़र चुका है आवाम, ये जो हमारी हुकूमत है इसको इक़्तिदार में आए हुए। लेकिन जो महंगाई है वो डबल से ट्रिपल हो चुकी है। दूसरी जानिब जी, मरीम नवाज़ साहिबा कल फैसलाबाद में मौजूद थी, यहाँ पर पीडीएम का जलसा था, तो वो भी जब यहाँ पर आई तो उनकी जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया इमरान ख़ान साहब को। उन्होंने कहा कि जी जब हम इक़्तिदार में थे तो थोड़ी सी अगर महंगाई होती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन जितनी आज है, अगर थोड़ी सी महंगाई होती थी तो इनकी जानिब से बड़ा जो है वो शोर मचा दिया जाता था और ये कहा जाता था कि जी ये चोर है। जब भी मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो जी जो वज़ीर आज़म है वहाँ का, तो वो चोर है जिसकी वजह से वो महंगाई बढ़ रही है। तो अब आवाम ख़ुद बताएं कि जी वो चोर कौन है। हमारे जब दौरे हुकूमत था तो तब पेट्रोल जो है वो 62 रुपये में मिल रहा था, 62 रुपये में 70 से 80 रुपये तक जो है वो उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल रहा। लेकिन अब जो है वो पेट्रोल 138 रुपये हो चुका है। दूसरा, उन्होंने ये कहा जी ये तो बस इनकी जानिब से एक ही नारा लगाया जाता है कि जी सुकून जो है वो सिर्फ़ कब्र में है।
नाज़रीन, क्या हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो उन्होंने सिर्फ़ कब्र में जाने के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको वोट दिया था कि जी आप हमारे इक़्तिदार में आएँ, आप हम पर हुकूमत करें, हम आपको वोट देकर ला रहे हैं, तो आप जो है वो आते ही हमारे जो है वो जितने भी महंगाई है आप इसको बढ़ा दें और हमारा जो गरीब आवाम है इनका जीना जो है वो आप दोबर कर दें। तो नाज़रीन, इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुए हैं, जो कि ऐलान हुआ उनका, तो उसमें जो है वो पीटीआई पहले नंबर पर रही। पीटीआई पहले नंबर पर जो है वो इस वजह से रही कि इनके जितने भी वज़ीर मशीर हैं, इनकी बाहर जो हैं वो ऑफशोर कंपनियां मौजूद हैं। ऑफशोर कंपनियां नाज़रीन वो होती हैं जो कि होती हैं, हमारे वज़ीर मशीर साहब जो भी हैं ये उनके नाम कंपनी होती हैं, लेकिन वो इनके बाय नेम नहीं होती, बल्कि इन्होंने आगे किसी के नेम करवा रखी होती हैं। लेकिन होती वो ज़ाती मलकियत इनकी ही होती है, लेकिन इन्होंने बाहर जो है वो किसी और के नाम करवा रखी होती है, क्योंकि बाहर जो है वो ज़्यादा इतनी पूछगछ नहीं होती। तो हमारे वज़ीर मशीर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, हमें कभी भी जो है वो नेक हुक्मरान अभी तक नहीं मिल सका। तो जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो इनकी ही सबसे ज़्यादा हैं, और ये उल्टा हमें कहते थे कि जी आप चोर हैं, आप जो है वो इस तरह से महंगाई कर रहे हैं। जब भी मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आता है तो वज़ीर आज़म को पकड़ना चाहिए जी, क्योंकि वो चोर है, इसी वजह से महंगाई हो रही है। नाज़रीन, बिजली देख लें आप, ज़रूरी अशिया घर की जितनी भी खुर्द-ओ-नोश की अशिया हैं आप उनमें देख लें, घी, आटा, चीनी, दाल, जो भी है नाज़रीन, जो भी खाने पीने वाली अशिया हैं वो आज जो है वो आज से 2 साल पहले की कीमत से ट्रिपल कीमत जो है वो उनकी बढ़ चुकी है, 3 गुना कीमत जो है वो उसकी बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक हबीब साहब, उनकी जानिब से जी बस एक ही नारा लगा दिया जाता है कि जी हम तो महंगाई को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, हमने तो गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ़ दिया है, हम तो आवाम के साथ हैं, हम ये नहीं चाहते कि गरीब तबका जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जाए। लेकिन उनकी जानिब से एक तो ये दावा किया जाता है, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती हैं, उनमें आवाम को रिलीफ़ देने की बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आज इतने रुपए में घी मिल रहा होता है तो नाज़रीन कल जो है वो उसकी कीमत में 20 से 30 रुपये इजाफ़ा हो जाता है। नाज़रीन, अभी कुछ 2-4 दिन कबल की बात है कि बिजली की कीमत में भी तकरीबन फ़ी यूनिट 1.5 रुपया इजाफ़ा कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जो हमारा गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? पहले ही जो है वो हमारा गरीब तबका बहुत ही नीचे चला गया है, बहुत डाउन हो चुका है, बल्कि उसकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त थी, महंगाई उससे बाहर हो गई है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो बस इसी वहम गुमान में है कि जी हम तो बड़े रिलीफ़ दे रहे हैं आवाम को, हमने तो पनाहगाहें बना ली हैं, हमने तो ये जो लोगों को खाना खिलाते हैं बाहर बिठा के, हमने तो दस्तरखान बड़े लगा दिए हैं जी, हर बंदा जो है वो यहाँ पर आकर खा ले। नाज़रीन, वो सिर्फ़ उनके लिए था जो सफ़ेद पोश अफराद थे, जो कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते थे। लेकिन इनकी जानिब से तो बस अब यही मेरा ख़्याल है कि यही इनका जो है वो विज़न बन चुका है कि जी हर बंदा जो है वो इनके बनाए गए दस्तरखानों पर जाए और वहीं पर जो है वो 3 वक्त का खाना खाए, ना कि अपने घर में बैठकर कमा कर जो है वो यहाँ पर बैठकर जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ खाए। लेकिन नाज़रीन, क्या करें, अब जो कि महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, हर जानिब जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं। इमरान खान को जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी जो आपने वादे किए थे, जो आपने दावे किए थे कि मैं गरीब आवाम को रिलीफ़ दूंगा, लेकिन ये रिलीफ़ जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि हमारी आवाम जो है वो, क्योंकि हमारी तकरीबन 70% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो तकरीबन मिडल तबके से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। तो उनके पास जो है वो एक मतलब कह लें कि एक नॉर्मल तरीके से वो घर का गुज़र बसर करते हैं, लेकिन जो वो भी जो है वो अब महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। और ये भी मरीम नवाज़ साहबा कल कह रही थी कि हर बंदा जो है वो इमरान खान साहब को अब बद्दुआएँ दे रहा है, झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएँ दे रहा है कि आप जो है वो कुर्सी से उतर जाएं, अगर नहीं कुछ कर सकते तो कुर्सी की जान छोड़ दें, किसी और को आने का मौका दें कि शायद वो हमारे हालात बदल दें। लेकिन हमें जो है वो अब किसी से भी उम्मीद नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान के हालात बदलेगा। तो नाज़रीन, मैं ख़ुद भी एक आम शहरी होने के नाते जो है वो वज़ीर आज़म साहब से भी यही अपील करता हूँ कि जी आप जो महंगाई कर रहे हैं इसको जो है वो ज़रूर कंट्रोल करें। बेशक आप बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन इसमें आवाम का क्या फ़ायदा है?
आप बेशक इन चोरों को लटका दें, जो मर्ज़ी कर दें, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो महंगाई हो रही है, जो हमारा गरीब तबका पिस रहा है, अगर आप इनको महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर बंदा आपको, जिस तरह उन्होंने 2018 में आपको सपोर्ट किया था, वो आपको 2023 में आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह से सपोर्ट करेगा। लेकिन जब तक आप महंगाई कम नहीं करेंगे तो ये गरीब तबका जो है वो कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।